अब हम क्या पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेक्ट्रल शिफ्ट क्या होती है। स्पेक्ट्रल शिफ्ट का ये हमारा ग्राफ है जिससे हम स्पेक्ट्रल शिफ्ट को बताएंगे। बहुत इजी टॉपिक है, अगर आप ग्राफ को समझ गए तो मतलब कि आप पूरा इसको लिख लेंगे। बहुत इजी है, ज़्यादा 2-2 लाइन का है बस, ठीक है। अब इस ग्राफ में हम किसे देखने हैं, इधर हम एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, इधर हमारी वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये वेवलेंथ बता रही है, ये हमारी एनर्जी बता रही है। और इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बताइए, कितना मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। तो पहला क्या है हमारा, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है, जिसकी ज़्यादा वेवलेंथ है, जैसे एनर्जी जिसकी ज़्यादा है तो वो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। और नीचे हम क्या शो करते हैं, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। और वेवलेंथ जिसकी ज़्यादा, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, उसको हम रेड शिफ्ट भी बोलते हैं, और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट भी बोलते हैं। अब इसे देख लेते हैं, इसे कैसे कैसे हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। पहला आता है हमारा हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन इज इंक्रीज। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट में क्या है, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो वो है हमारा हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। जैसे कि इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है ना, इसकी इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा है इंटेंसिटी, तो वो है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। अब सेकंड पढ़ते हैं हमें हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डिक्रीज इज कॉल्ड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। इंटेंसिटी कम होगी तो वो है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। अब क्या है हमारा थर्ड वन इज बैथोक्रोमिक शिफ्ट। बैथोक्रोमिक शिफ्ट में क्या है, व्हेन द वेवलेंथ ऑफ द सोल्यूशन इज इंक्रीज। वेवलेंथ सोल्यूशन की वेवलेंथ जो होती है बढ़ती है तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट होती है। और बैथोक्रोमिक शिफ्ट को हम क्या बोलते हैं, रेड शिफ्ट भी बोलते हैं, दूसरा अदर नेम, ठीक है। और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या है, फोर्थ वन, व्हेन द वेवलेंथ ऑफ द सोल्यूशन इज डिक्रीज हो जाती है तो वो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हो जाती है। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को हम ब्लू शिफ्ट भी बोलते हैं। जैसे कि वेवलेंथ इसकी क्या है हमारी, इंक्रीज हो रही थी तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट, इसकी डिक्रीज हो रही है तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। बहुत ईजी है, इस ग्राफ से ही समझ जाओगे आप, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम, सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। बेसिकली ये थ्योरी है, आपको ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत है इसमें है नहीं है, बस थ्योरी है। सॉल्वेंट प्ले या इंपॉर्टेंट रोल इन यूवी स्पेक्ट्रम। सॉल्वेंट जो होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूवी स्पेक्ट्रम में। मोस्ट सुटेबल सॉल्वेंट इज वन दैट डज नॉट इटसेल्फ गेट एब्जॉर्ब इन द रीजन अंडर इन्वेस्टिगेशन। सबसे ज़्यादा अच्छा सॉल्वेंट क्या होता है, वो जो खुद इटसेल्फ मतलब खुद ही एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, ठीक है। अब थर्ड वन क्या है, और सॉल्वेंट शुड बी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पर्टिकुलर रीजन, एक रीजन में वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। फोर्थ वन, अ सॉल्वेंट शुड बी लेस पोलर सो दैट इट इज मिनिमम इंटरेक्शन विद द सॉल्यूट। मतलब कि सबसे कम पोलर होना चाहिए ताकि वो मिनिमम, उसका कम से कम इंटरेक्शन हो सॉल्यूट के साथ, ठीक है। अब अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सैंपल इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर एनालिसिस। एक डाइल्यूट सोल्यूशन तुम्हें जो बनाना है वो हमेशा देख के बनाना है किस तरीके से वो बनेगा, ठीक है। अब ये है हमारे सारे लिस्ट ऑफ कॉमन सॉल्वेंट ऑफ यूवी स्पेक्ट्रल, मतलब इनकी लिस्ट दे रखी है और इनकी वेवलेंथ के बारे में बता रखा है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है।